नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल बी शाह। मैं एक स्कूल संचालक हूँ। वर्तमान में विद्यालय के संबंध में कई विषयों पर विचार वाद विवाद चल रहा है, जिसमें प्रतिभागी विशेष रूप से माता पिता एवं स्कूल संचालक एवं शिक्षक हैं। और यही वे लोग हैं जो इस परिस्थिति में सर्वाधिक प्रभावित हैं। बाकी ऐसे कई लोग भी इस बहस में भागीदारी कर रहे हैं, जिनका इस विषय से कोई लेना देना नहीं है, और यही लोग इस बहस को मूल विषय से भटकाने का कार्य कर रहे हैं। और जिन विषयों पर बहस हो रही है वे विषय हैं कि विद्यालय कब प्रारंभ होंगे, फीस का क्या होगा, आदि कई विषय। परंतु यह विषय उतने आवश्यक नहीं है। सर्वाधिक आवश्यक विषय है कि हमारे बच्चों की शिक्षा का क्या होगा। विद्यालय बंद की स्थिति में बच्चे घर पर बैठकर टीवी, मोबाइल, लैपटॉप आदि से घिर गए हैं, पढ़ाई से विमुख हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश की भावी पीढ़ी जो इस देश का संचालन करेगी, जो परिवार के व्यवसाय का संचालन करेगी, जो आने वाले समय के भारत का आईना होगी, वह पीढ़ी कहीं शैक्षणिक स्तर पर कमजोर तो नहीं हो जाएगी। प्रायः ऐसा देखा गया है कि प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी में पढ़ने वाले विद्यार्थी दिवाली की 8-10 दिन की छुट्टी में घर जाते हैं तो वह पिछला पढ़ाया भूलने लगते हैं। और यहाँ तो विगत 5 माह से निरंतर विद्यालय बंद है। अर्थात सर्वाधिक बड़ा विषय यह है कि हम बच्चों के शैक्षणिक स्तर को इन परिस्थितियों में कैसे बनाए रखें। अगर आप अपने बच्चों के लिए वाकई कल की दुनिया बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि उनकी असली शिक्षा प्रभावित न हो। इसके लिए माता पिता, शिक्षक, स्कूल संचालक, समाज को एक ही दिशा में एवं सकारात्मक रूप से विचार करना होगा। कोरोना संक्रमण काल कई तरीके की मुश्किलों के साथ हमारे जीवन में नए प्रयोगों एवं नवाचारों का भी रहा है। अगर कहा जाए कि कोरोना काल शिक्षा व्यवस्था में नए इनोवेशन और कुछ नया सीखने का भी समय रहा है तो गलत नहीं होगा। जब स्कूल लगातार बंद चल रहे हैं तब एजुकेशन सिस्टम को चालू रखने के लिए देखते ही देखते क्लासरूम की पढ़ाई ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली में बदल गई। इस बदलाव को विद्यार्थियों के हित में स्कूल संचालकों एवं शिक्षकों ने तत्काल स्वीकार करते हुए ऑनलाइन शिक्षा की बेहतर पद्धति को समझकर अपने अपने स्तर पर विद्यार्थियों को सही एवं सशक्त शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। देश के अधिकांश विद्यालय ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा रहे हैं। इसके पीछे विद्यालय की एकमात्र सोच यह है कि इस बंद की अवधि में भी विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में गिरावट ना आए। यह एक शिक्षक ही बेहतर ढंग से समझ सकता है कि अगर लंबी अवधि तक विद्यार्थी घर पर रहेंगे तो वे कहीं न कहीं पढ़ाई से विमुख हो जाएंगे और इससे विद्यार्थियों का शैक्षणिक आधार कमजोर हो जाएगा। इसीलिए ही प्रत्येक शिक्षक अपने संपूर्ण मनोबल के साथ विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ताकि जब भी विद्यालय प्रारंभ हो तो विद्यार्थी बेहतर ढंग से आगामी पढ़ाई कर सके। अभिभावक यह समझने का प्रयास करें कि अगर यह ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प विद्यालय द्वारा नहीं अपनाया जाता तो आपका बच्चा दिन भर टीवी, मोबाइल के साथ समय व्यतीत करता और कितना साइकिक पॉल्यूशन उसके दिमाग में घुस जाता, वह आलसी हो जाता। क्योंकि ये वर्तमान समय का सत्य है कि आजकल के बच्चे बहुत जल्दी बोर होने लगते हैं। इन्हें 10 मिनट तक मोबाइल, टीवी न मिले तो ये कहने लगते हैं कि हम बोर हो रहे हैं। जबकि इसके विपरीत हमारे बचपन में हमारे पास यह सारे आधुनिक संसाधन नहीं थे, तब भी हमें यह नहीं पता था कि बोर होना होता क्या है। इसीलिए यह ऑनलाइन क्लासेस आपके बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने एवं उन्हें घर पर ही पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु आवश्यक है। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाना सरल नहीं है। आपके बच्चों के हित हेतु एक शिक्षक लेसन प्लान बनाता है, असाइनमेंट बनाता है, उन्हें चेक करता है, आपके बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, उसका हौसला बढ़ाता है, और ये सारे काम एक शिक्षक ही कर सकता है, अभिभावक नहीं। अतः अभिभावकों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि अनावश्यक बहस में न पड़े और विद्यालय एवं शिक्षकों के मनोबल को बनाए रखें, ताकि वे आपके बच्चों को इस परिस्थिति में भी बेहतर शिक्षा देने का जो प्रयास कर रहे हैं उसे वे निरंतर जारी रखें। यही आपके बच्चों के भविष्य हेतु हितकर होगा। ध्यान रखें, कोरोना के बाद भारत को और अधिक
इनोवेटिव शिक्षा देने वाले स्कूलों की आवश्यकता होगी। यह तभी संभव हो पाएगा जब आप स्कूलों पर और अधिक विश्वास करेंगे, आप स्कूलों का और अधिक सहयोग करेंगे, तभी यह संभव हो पाएगा। धन्यवाद।